नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, उसको लेकर के तमाम बयानबाजियां देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ निशा। बता दें कि नारी शक्ति के लिए एक बिल आया था, उसके बाद से विपक्ष और पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। वहीं कहीं ना कहीं हमने देखा कि विपक्ष में भी नाराजगी है और सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रही है कि विपक्ष कभी भी नारी के बारे में नहीं सोच सकती। बैनर पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव के बैनर भी जलाए गए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता निशान अंसारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बिल पास नहीं हुआ और मोदी जी ने भी अपने संबोधन में सीधा बोला कि विपक्ष चाहती ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बिल जो थी, ये महिला अधिनियम या नारी शक्ति वंदन का बिल नहीं था, ये डिलिमिटेशन का बिल था, यानी परिसीमन का बिल था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग या उनके सहयोगी दल जनता को और आम लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि ये नारी अधिनियम या जो भी वंदन अधिनियम या नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए आरक्षण या महिलाओं के आरक्षण का अधिनियम था या बिल था, जबकि ये कोई महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल नहीं था। ये परिसीमन के लिए बिल था, यानी कि लोकसभा के अंदर सीट बढ़ाने के लिए बिल था। और बल्कि हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी ने ये, और जो भी विपक्ष के लोग हैं जो इस बिल को लागू नहीं कर होने देना चाहते थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जो 300 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी, उसमें भी 33% ही होंगी आरक्षित। उसमें भी 200 से ज्यादा के आसपास सीट जो है वो पुरुषों के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो जब सीटें 300 बढ़ती हैं, चाहे 10 सीट बढ़ती है, चाहे 50 सीट बढ़ती है, चाहे 350 सीट बढ़ती है, लेकिन अगर ये सीट बढ़ेगी तो ये बताइए उनके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, लोकसभा के खर्चे बढ़ेंगे, उसके बाद उनके वेतन होंगे, उनके तमाम भत्ते होंगे, गाड़ियां होंगी, पेट्रोल होंगे, घर होंगे, तो वो सारा का सारा किसके ऊपर जाएगा? आम जनता के टैक्स के पैसे से ही तो होगा ना। तो फिर आप टैक्स बढ़ाने लगेंगे तमाम तरह का। डीजल पेट्रोल अभी देखिए महंगा होने ही वाला है, क्योंकि अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए अभी तक कोई महंगा नहीं किया गया है। अब महंगा किया जाएगा। जैसे ये 5 राज्य के चुनाव खत्म होंगे, डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे और एलपीजी के भी दाम बढ़ेंगे। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से देश के लोगों को, खास तौर से महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रही है कि ये महिला आरक्षण से जुड़ा बिल था, जबकि ये परिसीमन से जुड़ा बिल था। महिला आरक्षण का बिल 2023 में पास हो चुका है और मुझे अच्छे से याद है कि 22 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी बधाई भी दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं, मान लीजिए डरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, आप लोगों से काफी डरते हैं प्रधानमंत्री जी। तो एक वहां पे एक वीडियो बनाया गया और एक वहां पे पूरा कार्यक्रम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने उसकी बधाई दी। और एक बात आपको सुन के आश्चर्य होगा कि महिला आरक्षण बिल के लिए विपक्ष के भी सभी सांसदों ने वहां पे वोटिंग की थी। 543 में से 541 वोट पड़े थे। 2 वोट जो नहीं पड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओवैसी की पार्टी के नहीं पड़े थे। आप जान ही नहीं ओवैसी किसके समर्थन करते हैं, किस तरीके का व्यक्ति है वो। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, देखिए प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले आए, टीवी पे मुंह लटका करके आए थे, काफी बस रोए नहीं थे, बाकी सब उनका हो गया था। विपक्ष की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री को बाकायदा पूरा दिन भर बैठा के प्रोपेगेंडा चलाना पड़ रहा है कि आज 8:30 बजे मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। उसमें किया क्या? विपक्ष की आलोचना कर दी। अरे आप विपक्ष से इतना डरे हुए हैं और बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम विपक्ष के पुतले फूक रहे हैं। आप लोगों ने भी सरकार देखी होगी, पुतला हमेशा जो व्यक्ति पावर में होता है उसका फूका जाता है। सरकार का ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष का पुतला फूक रहा है। विपक्ष से इतना डरे। महिलाओं ने खुद ही तो विरोध किया है। महिलाओं ने नहीं विरोध किया है, पहले आप इस बात को समझिए। महिलाओं ने नहीं विरोध किया है, ये कुछ महिलाओं ने विरोध किया जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लांट की गई थी, ताकि एक मार्केट में, एक समाज में एक भूमिका बनाया जा सके कि विपक्ष महिला विरोधी है। अरे समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी, परम श्रद्धेय नेताजी ने काफी पहले से महिला आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई थी और काफी पहले से। और आज भी अगर प्रतिशत आप देख लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसद प्रतिशत में हमारे पास है महिला। हम लोगों ने दिया सांसद, हम लोगों ने वो काम किया। और एक बात बता दे रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की इतनी ज्यादा हितैषी है तो आप पत्रकार हैं या जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये बताइए अभी तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं महिला? बताइए, किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? ये बताइए। उनका तो आरोप है कि आपके में डिम्पल यादव खुद हैं, जिसके में वो लोग ही महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आरक्षण दिलाना चाह रहे हैं। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो परमानेंट चुनावी मोड में रहते हैं। क्योंकि बंगाल चुनाव है तो अभी बंगाली बन जाएंगे, असम चुनाव है तो अभी असमी डांस करेंगे प्रधानमंत्री जी, तमिलनाडु जाएंगे तो कहेंगे मेरा तमिलों से बहुत पुराना संबंध, मैं पिछले जन्म में तमिल में ही पैदा हुआ, तमिलनाडु में पैदा हुआ था, मैं यन्ना रासकला माइंडेड कुछ इस तरह किया करता था। पर वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री। हम क्या बताएं प्रधानमंत्री जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने। ये बताइए, महिलाओं की खोई हुई जमीन दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज उनको पूरी तरीके से नारी को नारा बना दिया और पूरी तरीके से नारियों के ऊपर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। नारियों के साथ राजनीति करने का विषय नहीं है, महिला सशक्तिकरण का और आगे बढ़ाने का विषय है। मोदी जी ने तो अपने बायो में भी लिख दिया है फेमिनिस्ट। मोदी जी ने अपने बायो में लिख दिया, कुछ दिन में मोदी जी और भी कुछ लिख सकते हैं। वो फेमिनिस्ट लिख दिया, अभी कुछ दिन में कुछ और भी लिख सकते हैं। वो मोदी जी माताओं बहनों की बात करते हैं मोदी जी। माताओं बहनों की बात करते हैं, इसीलिए माताओं बहनों को लाइन में लगा देते हैं। और माताओं बहनों की बात अगर करने वाले मोदी जी इतने हैं ना, तो एक चीज हम आपको दिखा दें। अगर माताओं बहनों की बात करें तो ये भी किसी की बहन होगी, ये भी किसी की बेटी होगी। हाँ, जानती हैं इनको? ये कौन है? आप बताइए, आप लोग जानते हैं इनको कौन है? ये हाँ कौन है? आप बताइए कौन है? पत्नी है। क्या लिखा है इस पे? नहीं, पूरा पढ़िए। जसोदा बहन को सम्मान दो, अपने घर में स्थान दो। पूरे देश में महिला आरक्षण की बात करने वाले, पूरे देश में महिलाओं को सम्मान, हक, अधिकार दिलाने वाले व्यक्ति पहले इस महिला को तो सम्मान दें।
जिस महिला के साथ उन्होंने फेरे लिए, जिस महिला के साथ इन्होंने सातों फेरे होते तो सातों वचन पंडित जी पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते हैं? बुलवाते हैं ना, मुंह से बोल बोल के बताते हैं, वचन दिलवाते हैं। तो उन वचनों का क्या हुआ? फेमिनिस्ट हूं मैं, माताओं बहनों के लिए हूं मैं, तो ये भी तो किसी कुछ है। ये देश की है कि पहले इनका नारी वंदन करो, उसके बाद बात करिएगा। ये तमाम महिलाएं राखी बांधती हैं। तमाम महिला, बहुत सारी मेरी बहनें भी राखी बांधती है। तो राखी बांध देने से क्या मतलब है? राखी बांध देने से इनको हक अधिकार कब मिलेगा? जसोदा बहन को आप हमें बताइए, इनको भी तो हक अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये भी देश की महिला है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी की पत्नी है, अभी मैंने उनका एफिडेविट डाउनलोड किया हुआ था, उसमें देखा कि प्रधानमंत्री जी को अपने पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसा उनके एफिडेविट में चुनावी वो है मेरे मोबाइल में, कहिएगा तो मैं दे दूं। हालांकि मोदी जी के साथ भी चीजें सामने आई है, उनकी कभी माँ को भी गाली दी गई है। देखिए, अब किसको गाली दी गई, किसको नहीं गाली दी गई? मोदी जी ने तो वहां कहा कि मुझे 500 बार गाली दी गई। तो मोदी जी आपको ना गाली दी गई? आपने कृत्य ऐसा क्यों किया? कृत्य क्यों ऐसा कि पूरे दुनिया भर में आप ही को गाली दी जा रही है? पूरे दुनिया भर के लोग आप ही के पीछे पड़े और आप हैं वैश्विक नेता, डंका बज रहा है, डंका पति है, वैश्विक नेता है, विश्व गुरु है। किस बात के विश्व गुरु है बताइए? कोई एक उनकी हरकत है? हम महिला वंदन अधिनियम पे ही बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नजरिए से हम इस बिल को देखें तो हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, हम इस बिल को इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले अगर ये बिल लाना था तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, उसमें ये चीज डिसाइड होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चुनाव के ठीक पहले ये हमारा बिल है, ये इसको फाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप सीधे परिसीमन बिल लेते हैं। पहली बात तो ये महिला आरक्षण जुड़ा बिल नहीं है, परिसीमन का बिल है। तो ये परिसीमन बिल लेते हैं, क्यों बिल लेते आएंगे आप? ये बताइए। अभी जनगणना हुई है, आप ये बताइए 2011 में जितनी आबादी थी देश की, क्या आज भी उतनी आबादी है? आप बताइए, 16-15 साल के बाद भी उतनी आबादी नहीं ना, कुछ तो चेंज हुए होंगे ना। लेकिन अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के अधिकार की बात की थी आरक्षण देने की, तो इसका क्या मतलब है कि अब महिलाएं भी बढ़ गई हैं? आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो क्या अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? कोई हिंदू मुस्लिम, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र रहा है, वो आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानती होंगी। जितना हम जानते होंगे शायद उससे 1% ज्यादा ही आप जानती होंगी, क्योंकि आप ज्यादा जगह घूम रही हैं, ज्यादा लोगों से मिल रही हैं। एक बात हो गई, उन्होंने बात की थी कि नहीं? सुन लीजिए पहले, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी की बात होती है परेशान आप लोग होने लगती है, भारतीय जनता पार्टी की बात होती है परेशान आप लोग होने लगती है। बात तो सही है। बात तो ये सुन लीजिए, बात तो सही, आप कहेंगे कि सही है। देखिए, एक बात बता दें आपको कि अखिलेश जी ने सिर्फ ये नहीं कहा था, अखिलेश जी ने सबकी बात उठाई थी कि पिछड़े समाज की महिलाएं हो, चाहे आदिवासी समाज की महिलाएं हो, चाहे एससी समाज की महिला, चाहे अनुसूचित जाति की महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हो, सभी के लिए जब तक जनगणना नहीं कराई जाएगी, जब तक एक गिनती सुनिश्चित नहीं होगी, तो आप आरक्षण कैसे दे पाइएगा? 2011 की जनगणना से आप आज कैसे आरक्षण देंगे उस 15 साल के बाद? ये बताइए। तब की जनसंख्या कुछ और थी, अब की जनसंख्या कुछ और है, तब का राजनीतिक और सामाजिक सिनेरियो कुछ और था, आज का कुछ और है। तो एक आरक्षण भी तो देना है ना, कि खाली जब 33% महिला आरक्षण दे रहे हैं, तो उस आरक्षण में भी तो वर्गीकरण होगा ना महिलाओं के लिए, कि उस आरक्षण के अंदर कितनी महिलाओं को एक नजरिए से क्यों नहीं देखा जाएगा? तो इसका क्या मतलब है? सवर्ण के महिलाओं को अलग बांट दे, ओबीसी को अलग बांट दे? नहीं, देखिए अब यहीं पे बात आ गई। देखिए जो आरक्षण हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, वो संविधान के हिसाब से चलेगी। आपके तर्क या मेरे तर्क या भारतीय जनता पार्टी के कुतर्कों से नहीं चलेगी। और आरक्षण संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था है, और वो संविधान से ही इस देश को चलना है, तो वो चलना ही पड़ेगा, आरक्षण देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे आपके तर्क वितर्क भारतीय जनता पार्टी के कुतर्कों से कोई मतलब नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो 27 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, 27 चुनाव को लेकर के बस यही कहेंगे कि हम लोगों की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने हार देखने जा रही है। 27 में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, याद रखिएगा ये बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर एक वर्ग नाखुश है। क्या ये बताइए, आप भी तो पत्रकार हैं, क्या आप लोगों की आवाज को नहीं दबाने का काम किया जाता? ये बता दीजिए खाली हमको। तमाम आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, वो तो आप जैसे कुछ पत्रकार है जो सच्चाई, जमीनी हकीकत और सच्चाई दिखा देते हैं विपक्ष की, या जो सच में जमीन पे जो हकीकत है वो दिखा देते हैं, अन्यथा लोगों को देखने को भी ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का भ्रम और जहर फैलाया हुआ है समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जिशान अंसारी जी जुड़े हुए थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।